दोस्तों, बस, ट्रेन, फ्लाइट, ट्रक ये सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके बिना सोसाइटी की ग्रोथ नहीं हो सकती है। काम करने के लिए लोगों को कहीं जाना हो या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल यूनिक करियर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और लगभग 5 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जनरली 5 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की। रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस। अगर आप वाकई में अपना खुद का रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस का सही मॉडल चुनें। आप रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस बस सर्विस देकर करेंगे या कोरियर सर्विस देंगे या गुड्स कैरियर सर्विस देने का काम करेंगे। इनमें से कोई एक सेगमेंट आपको डिसाइड करना होगा। ऐसे कई रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस हैं जो नेशनल परमिट के साथ चलते हैं, जो पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। बिजनेस मॉडल तय होने के बाद ही आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। बिजनेस से जुड़ी प्रॉब्लम और रिस्क पर भी आपको काम करना होगा। स्टेप 2, लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा, जिसे आप पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। स्टेप 3, बिजनेस कैपिटल पर काम करें, क्योंकि अगर मनी आपके बिजनेस आइडिया के लिए कम पड़ गई तो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस छोटे स्केल पर भी करने में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। गाड़ी खरीदने से लेकर ऑफिस बनाने तक, इंश्योरेंस और लाइसेंस लेने के लिए, मैन पावर हायर करने में और EMI चुकाने के लिए आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। स्टेप 4, बिजनेस रिलेशनशिप बनाएं। आपको रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पहले से लगे हुए लोगों से रिलेशनशिप बनाना होगा। स्टेप 5, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आपको अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ाना होगा। रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपको लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सड़क पर गाड़ियों के निकलते ही ट्रैफिक पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरी अथॉरिटीज गाड़ियों को बीच में रोककर चेक इन करती हैं। ऐसे में आपके पेपर सही होने चाहिए और लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस भी सही होना चाहिए। रोड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आप किस किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं? नंबर 1, टैक्सी सर्विस। शादी हो या फिर टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करना हो, इन सब के लिए टैक्सी की बुकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अलग से एप्लीकेशन डेवलप करवानी होगी। नंबर 2, एम्बुलेंस सर्विस। सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस को देखकर लोगों को लगता है कि वो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की होती है।
पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस हॉस्पिटल को देते हैं। नंबर 3, बस सर्विस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे कॉमन मीडियम है बस सर्विस। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर अगर बस की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए आप अपना बस सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई बस सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए भी चलती हैं, जैसे दिल्ली से गुड़गांव, पटना से लखनऊ एक्सेट्रा। या फिर आप अपनी बस को रेड बस ऑनलाइन बुकिंग सर्विस में रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर 4, कोरियर सर्विस। इमरजेंसी पार्सल, मेडिसिन और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के आने से कोरियर सर्विस की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप अपनी खुद की कोरियर सर्विस खोल सकते हैं या फिर किसी कोरियर सर्विस में अपनी व्हीकल को दे सकते हैं, जैसे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, इंडियन पोस्टल सर्विस और फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लिमिटेड जैसे कई इस्टेब्लिश ब्रांड हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।